जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता कुमारखंड 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, स्वामी कार्तिकेय के इस अद्भुत चरित्र से देवताओं को बल मिला। वह दुगने उत्साह से कुमार को अग्रणी बनाकर तारकासुर को मारने चले। उधर तारक भी देवों से युद्ध करने के लिए सेना लेकर पृथ्वी व सागर के संगम पर आ गया। युद्ध के नगाड़ों व वाद्यों से संसार कांप उठा। पृथ्वी को कपा देने वाले दैत्यों व देवों में युद्ध आरंभ हो गया। वह एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय हाथी पर सवार सबसे आगे थे। उनके पीछे लोकपालों की सेना थी। कुमार हाथी को त्याग एक यान पर जा बैठा। प्रचेता उन पर एक छत्र किए हुए था जो अत्यंत प्रकाशमान था। दोनों ओर से भयंकर वार होने लगे। क्षण भर में पृथ्वी पर रुंड मुंड कट कट कर गिरने लगे। हजारों वीर कटने गिरने लगे। रक्तपात होने लगा। गीदड़ गीदड़ी चीले कौवे भूत प्रेत आकर अनेक प्रकार से मांस नोचने लगे। महादैत्य तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर आक्रमण किया। देवता उत्साह में भरकर उसे रोकने लगे, किंतु वह किसी से ना रुका। देवों व दैत्यों में भयंकर युद्ध होने लगा। तारकासुर अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा। अन्य भी सभी देवता व दैत्य अलग अकेले अकेले युद्ध करने लगे। चारों ओर युद्ध का वातावरण छाया हुआ था। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब देवताओं व दैत्यों ने पृथक पृथक युद्ध करना आरंभ कर दिया। तारकासुर ने अपनी शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इंद्र उसी समय पराजित होकर अपनी सवारी से नीचे गिर पड़े। इस प्रकार वीरता से युद्ध करते हुए उसने सभी लोकपालों को पराजित कर दिया। अन्य देवता भी उससे पराजित होकर भाग गए। असुर विजयी होकर उल्लास से कोलाहल करने लगे। तारकासुर व उनकी सेना को विजय होते देखकर वीरभद्र क्रोधित हो उठा। अपने गणों के साथ लेकर वह दैत्यराज से युद्ध करने लगा। सभी दैत्य भी उनसे युद्ध करने लगे। त्रिशूल विशिष्ट अखडक पाश वज्र आदि अनेक शस्त्रों से युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने अनेक प्रकार के आयुधों से तारकासुर को घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। क्षण भर के लिए मूर्छित रहकर पुनः चैतन्य होकर वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। तारक व वीरभद्र में जोर शोर से युद्ध होने लगा। हे नारद जी, तब तो महाबली उस तारक ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके वीरभद्र को भी पराजित करके भगा दिया और विजय के उन्मादी उस तारक ने देवताओं पर बाणों से वर्षा करना आरंभ कर दिया। देवता भयभीत होकर भागने लगे। उन्हें पराजित होते देखकर विष्णु जी युद्ध के लिए आगे बढ़े और आयुधों के साथ तारक पर प्रहार करने लगे। रोमहर्षक उनके महायुद्ध को सब लोग आश्चर्य से देखने लगे। विष्णु जी ने पूरे वेग से दैत्यराज पर गदा से प्रहार किया, किंतु तारक ने त्रिशिख बाण से उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित होकर विष्णु जी ने शर्गांग धनुष पर बाण चलाकर असुर सेनापति पर फेंका। असुर तारक ने बाणों को काटकर अपनी शक्ति से उन पर प्रहार किया। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। इसके साथ पुनः चैतन्य होकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से पीड़ित व घायल होकर पृथ्वी पर गिर गया और फिर उसी समय उठकर चक्र को काटते हुए विष्णु जी से संग्राम करने लगा। विष्णु जी भी उस पर गदा से प्रहार करने लगे। ओम नमः शिवाय।